ब्रेव गर्ल स्टोरी इन हिंदी। मेरे पापा को छोड़ दो। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर छुटकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। छुटकी माँ 2 साल पहले बीमार में चल बसी। उस समय छुटकी 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज़्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठती थी, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाती थी। आज बहुत देर हो चली थी। छुटकी को खाना भी बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकाल कर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ नहीं है, शाम को राशन लेते आइएगा। लाखन ने गुस्से से देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो खाना खाना करती रहती है। छुटकी चुप रह गई। इसी तरह शाम तक वह भूखी रही। कुछ खाने को जो नहीं था, शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उसके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुरा कर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देख लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज पापा को देर हो गई थी। अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं छुटकी के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने को होश ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर छुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा, बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ। तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का दुकान था। वह लाखन का बचपन का दोस्त था। छुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है, अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, छुटकी, छुटकी, क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ हैं? छुटकी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर छुटकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी, दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू भी थे। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर छुटकी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी, एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल। यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना। हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दे। छुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ। पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सुलूक करेंगे। यह कहकर छुटकी तेजी से लैंप बुझाकर डुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रुक छुटकी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन छुटकी ने कुछ नहीं सुना। वह तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी।
बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से आ रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर छुटकी ने देखा बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की थी। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में, तब तक आप लोग इस कहानी को एंजॉय करिए। धन्यवाद।